नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने चैनल माई भारत स्टडी पर स्वागत है। आप सब ने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 ज़रूर देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए वहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1 और 2 भी ज़रूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि 10 साल के पिछले एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम हुए जहाँ पर भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए, वो चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, यूपीपी हो, जीडी हो, जितने भी एग्ज़ाम हुए सभी क्वेश्चन आपको एक बार एक एक करके सभी मिलेंगे, ठीक। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और होंगे वो भी आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराए जाएंगे। इसके अलावा आप सीईटी एग्ज़ाम जो 2021 सितंबर से लागू होगा, उस एग्ज़ाम में आपको इस सीरीज़ से क्वेश्चन ज़रूर हूबहू देखने को मिलेंगे, ये पक्का है। आपको पूरे भरोसे, पूरे मेहनत से, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है और सीरीज़ को फॉलो करना है। अब पहले क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, नहीं हो पाता है तो आप देखिएगा, और हो पाता है तो फिर अपने तरीके, हमारे तरीके से देखिएगा कि आप किस तरीके से कम समय लगेगा, ठीक। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। ये रहा पहला क्वेश्चन। जवाब आपका आ गया होगा यदि आपको सहअभाज्य संख्या पता होगी तो। जिनको सहअभाज्य नहीं पता है उनको कोप्राइम पता होगा। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि आंसर क्या होगा। जिनको ये भी नहीं पता, इसका मतलब उनको यही नहीं पता है कि कोप्राइम या सहअभाज्य संख्या होती क्या है, तो उनको ये जानना जरूरी है कि ऐसे 2 नंबर का सेट, ऐसे 2 डिजिट या 2 नंबर का सेट जिनका HCF 1 हो जाए वो क्या होता है, कोप्राइम होता है। इसका मतलब आंसर आपको पता चल गया, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया है, अच्युत 25,000 रुपये का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलते हैं और वह इस राशि पर 30% दुकान की फर्निशिंग पर, 20% दुकान की अन्य आवश्यक सामग्री पर खर्च करते हैं। बोला गया है बाकी सामान खरीदने के लिए उनके पास कितना रुपये बचा, मतलब सेविंग की बात पूछी गई। देखो 30% यहाँ खर्चा किया, हमने कहा ठीक है। आगे उन्होंने कुछ भी बोला नहीं, ना तो शेष का ना तो रिमेन बोला, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। इसका मतलब यहाँ पर 20% हूबहू ऐड हो जाएगा। बोला गया नहीं कुछ तो हूबहू ऐड कर लेना, 50% हुआ। जब 50% भैया उन्होंने खर्चा कर दिया तो बचाया कितना होगा, 50% ही बचाया होगा, 50-50, ठीक। तो 25,000 में 50% कितना होगा, 12,500 रुपये होगा। ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अपोजिट डायरेक्शन से आ रही 2 ट्रेनें, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है कि दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी दोनों की, ठीक। या फिर साधारण भाषा में और समझो, आप अपने घर से चल रहे हैं, हम अपने घर से चल रहे हैं और दोनों को मुलाकात करनी है, तो मुलाकात जल्दी होगी क्योंकि कुछ दूरी आपने कवर की, कुछ दूरी हमने कवर की, ठीक। इसलिए स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आपको समझ में आ गया। आपको फार्मूला भी याद रखना है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है। डिस्टेंस आपको दी गई है दोनों ट्रेनों की, क्योंकि वो दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार कर रही हैं। तो देखो 152, 157 ऐड कैसे करोगे, 150 मान लो, 300 हो गया। 7 और 2 9, 159 हो गया। 0.5 मतलब एक और मिल गया, तो कितना हो गया, 310 हो गया, ठीक। 310 हो गया, समझ में आ गया। तो 310 और कितना आ जाएगा, 31। यहाँ पर हमारे पास दिया गया 9.3, पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 लगा दोगे। 31 एक बार जाएगा, यहाँ 3 बार जाएगा, तो 100/3 मीटर पर सेकंड बचा। इसको किलोमीटर पर आवर बनाओगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 से कैंसिल करोगे 20 आ जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे 6 आ जाएगा, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आता है। भैया ऑप्शन 1 होगा। समझ आ गया, ठीक। तो हमें ये लाइन याद रखनी है। अपोजिट में स्पीड जुड़ जाती हैं, सेम में स्पीड घट जाती हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है दोनों में ऐड होती है, चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो या सेम डायरेक्शन हो। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। बोला गया 11 से मल्टीपल है, 11 का से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो x का मान बताओ। तो 11 का नियम आपको पता होना चाहिए। 11 का नियम होता है किसी एक तरफ से हमने यूनिट डिजिट तरफ से उठाया और एक एक डिजिट को छोड़कर ऐड कर लिया, तो मतलब हमारे पास मिला क्या, x + 4 + 1 ये मिला। जो बचा हुआ है उसको अलग ऐड कर लेना है, 4 + 6। तो अब इन दोनों के सम का डिफरेंस जो होगा वो या तो 0 मिल जाए या फिर 11 का मल्टीपल मिल जाए। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 लाने के लिए 5 होना चाहिए आपका, और आंसर हो जाएगा D। आपका आंसर क्या होगा, D हो जाएगा। आपको समझ आ गया तरीका क्या करना है 11 के डिविजिबल रूल में।
एक एक डिजिट को छोड़कर ऐड करना है, जो रिमेन डिजिट बची होगी उनको आपस में ऐड कर लेना है, फिर दोनों सम का डिफरेंस करना है, 0 आए या फिर 11 आए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, ये है, दिल्ली में एक टीवी X रुपये में बेचा जाता है, लेकिन एक व्यापारी ने कहा हम चंडीगढ़ जाएंगे और दिल्ली से की कीमत से 20% कम पर ख़रीदा। ठीक है, 20% कम का मतलब ये हुआ कि 1/5 2200 करोगे यहाँ पर देखो तो कितना आ जाएगा, 20/2500 1/5। इसका मतलब दिल्ली और चंडीगढ़ की बात की जाए तो दिल्ली में टीवी 5 की थी, चंडीगढ़ में 4 की थी, यही तो हुआ, 5 में 1 कम है। आगे बोला चंडीगढ़ से जब उन्होंने टीवी खरीदी तो मतलब 4x पे खरीदी होगी, 600 रुपये घर लाने में लगा दिया, फिर भी उन्हें फ़ायदा हुआ 100/7% का। अब ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा जब 10% की बात करते हैं तो हम 10 + 100 लिखते हैं, मतलब 110% निकालते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो 100/7% की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हम 100 के साथ में क्या ऐड करेंगे, 100/7, तो इसका मतलब हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 800/7 आ जाएगा। तो देखो 800/7% का फ़ायदा हुआ तो परसेंटेज की वजह से 100 भी लग जाएगा, और इस सब बराबर किसके होगा, जब उन्होंने X रुपये में बेचा था, मतलब दिल्ली वाले रेट पे बेचा था, तो कितना हमने दिल्ली वाला माना 5x। देखो 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, 7 से जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो 35 होगा, और 8 से जब 4 का मल्टीप्लाई होगा 32 होगा, 35 से 32 घट जाएंगे तो बचेगा कितना, 3x। समझ आ रहा होगा आपको, और यहाँ पर आ जाएगा 600 × 800। ठीक, अब देखो यहाँ से कैंसिल करोगे 2 बार में, मतलब 200 आ जाएगा, तो 1600 वैल्यू आ जाएगी x की। हमारे पास दिल्ली का रेट पूछा गया, x की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, तो x ये वाला है 5x और 4x, हमने दिल्ली वाले रेट को क्या माना, 5x, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दोगे तो 16 × 5 जैसे करोगे 1600 × 5 आ जाएगा 8000, ये आपका आंसर होगा। ठीक, बी वाला। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, 100% मान लेते, ये 100% पर दिल्ली में था, 80% पर वहाँ चंडीगढ़ में था, 600 रुपये हमने इसकी सीपी खर्चे पर लगा दिए, सीपी बन गया ट्रांसपोर्ट पर। उसके बाद भी इसे फ़ायदा हुआ, जब हमने 100% पे बेचा, कितना फ़ायदा हुआ, 800/7% का। ये कर सकते हो। एक्स तरीके से करोगे तो दिल्ली में रेट था X रुपये था, और चंडीगढ़ में जो रेट था वो X का 80% था, मतलब 4/5 था, 20 को 20×5। उन्होंने 600 रुपये खर्चा किया ट्रांसपोर्ट पर। ये कब सब करने के बाद उनको 800/7 का फ़ायदा हुआ, 7% का, मतलब ये। और ये सब के कब हुआ, जब X रुपये में बेचा। यहाँ से भी कर सकते हो, X की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ डायरेक्ट 8000 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अक्सर लोग गलती करते हैं। क्यों करते हैं, वो बोर्ड मार्क्स लगाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एक सबसे बड़ी बात यह है, बार कहता क्या है, हम जहाँ लगेंगे पहला काम हमारा होना चाहिए। देखो 7 5 कितना हो गया, 12। पहले इनको हम ऐड करोगे, माइनस लगा फिर भी कोई बात नहीं, माइनस ये हो जाएगा 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 15। 15 से 12 घटे कितना बचेगा भैया, 3 12 से घट जाएगा तो बचेगा कितना, 9 15 में ऐड हो जाएगा तो हमारे पास 56, 1/3 और कितना आ जाएगा 24। 15 9 कितना 24, ये कट जाएगा, 3 8 जा, और 8 जब डिवाइड करोगे तो 56/8 आ जाएगा, मतलब 7 आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, 8 7 56। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर 5 मान लो, x मान लो, जो भी मानना चाहो, को 1/कोसेक स्क्वायर का मतलब होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 1/कोसेक इसका मतलब ये हो जाएगा sin स्क्वायर 5 + 17 बराबर किसके है, x के। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 + 17 बराबर x होगा, तो x बराबर 18 होगा। क्या नहीं कर पाते, आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा 18। पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, आपको पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है, आपको आता है फिर भी लगाना है, आपकी प्रैक्टिस और बेहतर होगी। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया sin a + b sin a + sin b और cos a - cos b, उसी प्रकार से cos a + cos b sin a - sin b। करना क्या है, देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो। जैसे ही एलसीएम लोगे, यहाँ पर देखो ये होगा, ये इनके पास जाएगा और ये इनके पास जाएगा, इनके पास जाएगा तो sin a + sin b और sin a sin b, a + b a - b, आपको याद आ गया होगा, इसका मतलब होता है a² - b², तो ये हो जाएगा, समझ में आया, प्लस
इनके पास देखो cos a प्लस cos b है, ये वाला जब इनके पास जाके मल्टीप्लाई करेगा तो a प्लस बी और a माइनस बी, फिर यही काम होगा cos स्क्वायर a और माइनस का cos स्क्वायर b, अपॉन में जो आएगा पूरा एलसीएम आ जाएगा, हमने रख लिया। अब ऊपर देखो साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए ये दोनों मिलकर 1 बना लेंगे, माइनस कॉमन लोगे तो हमारे पास अंदर बचेगा साइन स्क्वायर बी और प्लस cos स्क्वायर बी, और अपॉन में ब्रैकेट में जो नीचे है वो हमने रख लिया। देखो साइन स्क्वायर भी cos स्क्वायर भी फिर 1 बन जाएगा और 1 माइनस 1 क्या होता है 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर की वैल्यू 0 हो गई तो नीचे का कोई मतलब नहीं बचा, आंसर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन कौन सा होगा बी। समझ आ गया, एलसीएम आपको लेना था और आपको तरीके पता हैं तो वो भी स्टेप नहीं लेने पड़ेंगे, डायरेक्ट आप समझ सकते हो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देगा और इधर वाला भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा ए बी सी। क्वेश्चन कई काल भी हुए थे ऐसे क्वेश्चन। देखो ए बी एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, एक टंकी को 6 घंटे में भर लेते हैं। ए बी जो है एक टंकी को 6 घंटे में भर लेते हैं। आगे बोला गया बी सी जो है एक टंकी को 10 घंटे में भर लेते हैं, और सी ए सी जो है एक टंकी को 15 214 15/2 घंटे में भर लेते हैं। यही तो बोला गया। हमने बताया सबसे अच्छा तरीका है इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क को बताएगा। 6 से डिवाइड करोगे 60 को 10 आ जाएगा, 10 से 60 को डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, और 15/2 से करोगे तो 15 चौको 60 और 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब 8 हो जाएगा। देखा जाए इन दोनों को सब पूरा ऐड किया जाए, बोला क्या गया है ए अकेला कितने देर में करेगा। देखो 10 6 16 16 8 24 ये लोग बनाते हैं कब, जब ये लोग डबल काम कर रहे थे। आपको दिख रहा होगा ये लोग डबल काम कर रहे हैं, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2। ये लोग सिंगल काम करते हैं तो केवल 12 ही बनाते। अब देखो ए बी सी की टोटल क्षमता कितनी है 12, हमें बताना का ए को, इसका मतलब बी सी को ख़त्म करना होगा। बी सी की क्षमता कितनी है 6, इसका मतलब ए की क्षमता इफ़िशेंसी कितनी है 6। बनाने कितने हैं भैया लड्डू, टोटल काम कितना है 60, तो 6 पर डे बनाते हैं, 60 बनाने हैं, 6 से डिवाइड कर दोगे आंसर आपका आ जाएगा 10 घंटे। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। ठीक, मतलब कि कहने का ये हुआ उनकी हानि जो उनको लॉस हो रहा है वो लॉस किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य मतलब सीपी का 1/7। तो हम ये कह सकते हैं हमारा लॉस और सीपी का जो रेशियो होगा वो यही तो होगा 1/7। तो 1/7 का मतलब ये हुआ सीपी हमारा 7 था, लॉस 1 का हुआ, तो एसपी भैया क्या रहा होगा 6 रहा होगा। 6 की वैल्यू उन्होंने दे दी कितनी 144, तो 6 की वैल्यू 144 है, तो 1 का मान किसके बराबर होगा 6 2 जा और 6 4 जा। ठीक, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौक 24, तो आ गया मान 1 का मान 24। हमें बताना क्या है, देखो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत का मतलब ये हुआ 1 की वैल्यू 24, तो 24 रुपये फ़ायदा हुआ। तो अच्छा आगे बोला कि 189 रुपये है ना, देखो 189 रुपये, तो 1 का मान 24 आ गया, तो हमारा सीपी कितना रहेगा 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28 और 2 का 7 दूनी 14 1 15 14 1 16। ठीक, 7 से करोगे 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14 2 16, 168 हमारी लागत आ गई और हमने बेचा कितना में 189 में। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, कितना होगा 1 और 8 से 6 जाएगा 2, 21 रुपये फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा जो प्रॉफिट और लॉस होता है सीपी पर होता है 168 से हमें 21 रुपये ज़्यादा मिले, यही तो हुआ। तो देखो इतना आ जाएगा 100, 21 कितनी बार में जाएगा 8 बार में चला जाएगा, और इससे काटोगे 100/8 को, इसका मतलब 12.5% होगा। बात समझ में आ गई। हम पहले लॉस और सीपी का रेशियो निकाल लो, फिर वहाँ से एसपी मिल जाएगा। 6 की वैल्यू 144 दी गई, A1 की वैल्यू आ जाएगी 24, उसके बाद हम कर सकते हैं सीपी निकाल सकते हो 168 आ जाएगा, और एसपी कितना आ जाएगा 189 उन्होंने दिया है। प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी से हमने सीपी माइनस किया 21 आया। प्रॉफिट मिलता किस पे है सीपी के ऊपर मिलता है। ठीक, या फिर ऐसा समझो हमको 21 रुपये किससे ज़्यादा मिले 168 से ज़्यादा मिले, तो 168 आ जाएगा इंटू 100। ठीक, तो कितना आ जाएगा 100/8 12.5%। समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। उन्होंने बोला है कि देखो एक सर्किल आपको दिख रहा होगा, बोला गया एक्स का मान हमें बताना है। ठीक, हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं,
ये पूछा जा रहा है सिंगल स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल सकते हैं कि दूसरे वाले से निकाल सकते हैं या फिर हम दोनों को एक साथ मिला के कर सकते हैं। देखो सिंगल से तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं। सेकंड वाले से अकेले भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि डी का मान हम क्या करेंगे, क्योंकि फिगर नहीं सेकंड वाले में। लेकिन दोनों को एक साथ किया गया जैसे, तो हमें पता चल गया डी की वैल्यू कितनी है, 60 है। अब देखो यही है ए बी चाप। ए बी चाप ने एक्स वाला भी बनाया, सी पर भी गया और डी पे बनाया। हमें पता है जब किसी सिंगल चाप से परिधि पर कितने भी एंगल बना दिए जाएं, सभी एंगल सरकमफ्रेंस पर बराबर होते हैं। मतलब ये जितने भी ए और बी से बने हैं वो सब एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब एक्स का मान भी क्या होगा, 60 होगा। और कब आया, जब दोनों को हमने मिलाया। ठीक, तो आंसर वैसे भी निकालना नहीं था, हमें केवल इतना ही बताना था आंसर निकालने के लिए कितना जरूरी है। आगे देखो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब, c माइनस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी बात ध्यान देना है। आपको ये बात याद होगी कि जब भी a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। 3abc के बराबर होता है। स्मॉल में कर लो, कन्फ्यूजन हो रही हो तो। 3abc के बराबर होता है। ठीक, अब देखो जैसे ही हमने देखा यहाँ पर रखोगे तो a से a कट जाएगा, b से b जाएगा, c से c कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी, 3abc। a की जगह पे कौन बैठा है, a की जगह पे कौन है, a माइनस बी, b की जगह पे कौन है, b माइनस सी, और c की जगह पे कौन है, c माइनस ए। ठीक, तो इसका मतलब 3abc की जगह पर पूरा रखोगे, नीचे भी 3abc रखा है तो पूरा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1। समझ में आ गया? ठीक, तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि जब भी आपको a प्लस बी प्लस सी 0 मिले तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान जो होगा 3abc के बराबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा है, आपका यहाँ पर नॉलेज चेक किया जा सकता है आप कितनी तैयारी किए हैं। बोला जा रहा है कौन सा सही होगा। देखो सब में नंबर सेम है तो आपको केवल इतना ही करना। तो एक तरीका तो आप यही करोगे, इनको डिवाइड करोगे, तो डिवाइड वाला कर सकते हो। लेकिन उससे अच्छा तरीका क्या होगा, इन नीचे की हर को बराबर कर लो, मतलब डिनोमिनेटर को हम बराबर कर लेते हैं। देखो 72 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ करोगे कितने, 72 नहीं 96 बना लो ना, तो 6 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 24 चौको 96, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 6 से। अब कन्फर्म हो गया ना, दोबारा देख लेते हैं। हमें 96 बनाना, नीचे के डिजिट को, संख्या को बराबर कर लेना है, डिनोमिनेटर को। हमने इसको 4 से किया और इनको 6 से किया। जैसे 4 से किया तो ऊपर भी तो होगा, यहाँ 52 हो जाएगा, यहाँ ऊपर भी तो होगा 54 हो जाएगा। अब बताओ भैया क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया, बड़ा होना चाहिए इनसे। तो किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, यही है बी वाला ऑप्शन। किस ऑप्शन में है, बी। ठीक, आंसर समझ में आ गया। और दूसरा तरीका क्या था, हम 16 से डिवाइड कर लेते, वहाँ से भी कर सकते थे, आंसर फिर भी यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी एक खाली टंकी को 22 मिनट 23 मिनट भर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। सेम क्वेश्चन अभी कराया गया, ए जो है 22 मिनट में, बी जो है 33 मिनट में। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ही लो, सबसे अच्छा तरीका है, यही हमारा टोटल वर्क होगा। 22 3 66, 33 दूना 66। उन्होंने बोला ये है कि बताओ कि एक साथ शुरू किया, टंकी भरने के 3 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। दोनों जब काम शुरू कर रहे होंगे तो 5 एक घंटे में कर रहे होंगे और 3 घंटे तक काम चला, मतलब 15 काम हो चुका था। टोटल 66 काम था, 15 काम हो चुका, बचा हमारे पास काम जो होगा वो होगा 51। इसे करेगा कौन, बी। इसे कौन करेगा, बी करेगा। यही तो बोला गया, ए को बंद कर दिया जाता है 3 घंटे बाद। ठीक, तो आ जाएगा बी। बी की क्षमता हमारे पास कितनी है, 2। बी की क्षमता कितनी है, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25.5। ठीक, देखो कहीं पर 22 66 और 33 दूना 66। ठीक, आ जाएगा 5 हुआ। बोला गया दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, टंकी भरने में 3 घंटे। अच्छा, टंकी भरने से 3 घंटे पहले, एक मिनट देखो, ए जो है 22 है और बी जो है 33 है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, 3 और यहाँ आ जाएगा 2। बोला गया टंकी जो कंप्लीट भरी होगी उससे 3 घंटे पहले एक बंद कर दिया। इसका मतलब लास्ट के 3 घंटे केवल बी काम किया होगा और लास्ट के 3 घंटे में करने का मतलब केवल 6 बनाया होगा। टोटल 66 थे, मतलब इससे पहले 60 बन गए होंगे।
और इसको बनाया किसने होगा, ए और बी मिलके, मतलब 5 इफ़िशेंसी से। 5 से बनेंगे तो कितनी देर में बन जाएंगे आपको पता होगा, 60 ही बनाने थे हमारे पास। ठीक, टंकी भरने उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। टंकी भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगे, तो देखो यहाँ से कितने हो गए 12, और हमारे पास 3 घंटे पहले से थे तो 12 3 15 घंटे हो गए। समझ में आ गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से करना है कि आपको देखो दोबारा फिर समझा देते हैं। ये 22 है, 33 है, एलसीएम पहले लेना है, टोटल वर्क होगा, ये 3 से होगा, ये 2 से होगा। आपको देखना ये है कि लास्ट के 3 घंटे ए नहीं रहा, इसका मतलब बी ही काम किया होगा, और बी की क्षमता 2 है तो लास्ट के 3 घंटे में 6 बनाया होगा। जब 6 बनाया, टोटल 66 थे, तो बनाया कितने, बचे कितने, 60 बचे, और इसको किया किसने होगा, ए और बी ने। ए बी की क्षमता कितनी है, 5, मतलब कि 12 घंटे इन्होंने पहले काम किया होगा, साथ में 3 घंटे इन्होंने काम किया, तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार से बनते हैं। पहला क्वेश्चन यही बन सकता था, ए कितनी देर काम किया, तो 12 घंटे ने, बी कितनी देर काम किया, 15 घंटे ने, दोनों ने काम कितनी देर किया, तो 15 घंटे, दोनों ने काम साथ में कितनी देर किया, तो 12 घंटे। काम टोटल कितने घंटे में समाप्त हुआ, तो 15 घंटे। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, सभी क्वेश्चन के आप जवाब दे सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसके हमें कोऑर्डिनेट दिए गए। देखो यहाँ पर ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ, और ये x3 हुआ, ये y3 हुआ। ठीक, आपको बोला गया एरिया बताना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, आपको फार्मूला सीधे लगा देना है। एरिया का फार्मूला होता है 1/x 1/2। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, बाकी आपका जवाब मिल जाएगा। आपको x1 पता है, x2 पता है, x3 पता है। इसका ये हो आपका होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, हमने पीछे करा चुके हैं क्वेश्चन। आंसर 1 आ जाएगा, a³ माइनस b³ प्लस c³। जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो आंसर मान क्या आता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होता है। ठीक, आपको समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो यहीं तक क्वेश्चन थे, आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लाए गए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप सीरीज़ को पूरी ईमानदारी से फॉलो करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस डेली करें, क्लास में ज़रूर आएँ। आप प्रैक्टिस घर में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप डेली क्लास को ही ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस 1 हफ्ते के बाद देखिएगा, आप ज़रूर आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव हो चुकी होगी। ठीक, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो आप का कारण क्या है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। और यदि आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आप अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, अपने साथी सहयोगियों को भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।